Yes. So Archana ma'am and sir, we would like to ask you that एक बार फिर से इंडिया लाफ्टर चैंपियन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार अलग देखने मिलेगा एज कंटेस्टेंट्स अलग देखने को मिलेंगे, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनकी फ़लसफ़ा सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आए हैं, अलग अलग तहज़ीब के साथ आए हैं, अलग ह्यूमर के साथ आए हैं, तो ये सब अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि ओवर द ईयर्स इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, तो सोच भी बदली है और किस तरह से करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अश्लीलता रहती है और बाकी शोज़ में भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पुरानी हो चुकी है, तो नएपन की आवश्यकता है और नयापन तभी आएगा जब नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो वो अलग है। आई फील द फ्लेवर्स आर वेरी डिफरेंट। हिंदुस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, खाने के भी, रहन सहन के भी और ह्यूमर के भी। तो कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग फ्लेवर्स जो हम इस मंच पर देखने को हमें मिल रहा है, उससे मैं तो बहुत ही सरप्राइज भी हूँ। सरप्राइज इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अलग अलग सब कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जो है वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग। हम सिलेक्शन करना कितना Rushil, you want to add something? Yeah, I was going to add being from Chennai, you guys have all seen me grow up in the industry and try to learn the language and इस बार मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ नहीं चाहिए. It is so relatable and it is so understandable. It's all about being Indian. It's all about being from any part of our country. तो अलग अलग वैरायटीज़ भी है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने और टू एंजॉय इट ऑल्सो आप कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं. और आपने जैसे पूछा सिलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, तो उतना ही डिफिकल्ट था जितना एक लड़की को सिलेक्शन करना, लड़की का लड़के को सिलेक्शन करना एज ए वाइफ हस्बैंड. तो उसमें कभी बनता लड़की खूबसूरत है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी गरीब है, बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी महंगी है, वो है लेकिन नाक थोड़ी टेढ़ी है. तो सब कुछ सब जगह नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट्स आए और सब मिला के अगर आप पूरा का पूरा गुलदस्ता देखें तो हर चीज़ वहाँ है. आँखें भी अच्छी, नाक भी अच्छा है, होंठ भी अच्छे हैं, वो अमीर भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो दुल्हन अच्छी है या वो दूल्हा अच्छा है. Sir, what are the key elements as a judge you look into one act? आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ वो ये कि इट्स हेल्दी ह्यूमर, इट्स क्लीन ह्यूमर, और उसमें कोई प्रोफैनिटीज़ नहीं है, ऑब्सेरिटीज़ नहीं है, अश्लीलता नहीं है, और किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि अच्छी बातों से भी लोगों को अच्छी तरह से हंसाया जा सकता है जो इस शो में है. तो अगर ऐसे समझे कि 75-80 साल के बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या हंसाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी अच्छी और इतनी अलग है कि बहुत ज़्यादा हंसी आई जब उन्होंने परफॉर्म किया. तो हम वो देखेंगे कि लोग जो आए वो एक शालीनता और मर्यादा के दायरे में रह के परफॉर्म, मेरे लिए बहुत है. रोशल, आपसे पूछना चाहेंगे, हमने आपको कपिल में देखा है, कपिल में जिस तरह से आप एक्ट करते थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, और अब कपिल के बाद ये शो होस्ट करना और इसकी जो होस्टिंग की पावर है वो आपके पास है, तो कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आसान है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आई थिंक फॉर मी इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कपिल में मोस्ट ऑफ द ह्यूमर वाज मेरे ऊपर, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो दूसरों पर हंसते हैं वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन जो खुद पर हंसते हैं वो कमाल करते हैं. सो मैं खुद को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ. बट हियर इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ बोथ थिंग्स. आई स्टार्टेड आउट होस्टिंग द IPL, एंड होस्टिंग इज़ वेयर आई एम द मोस्ट नेचुरल, एंड यू नो इट्स व्हाट कम्स ईजिली टू मी. मैं सोते सोते भी ऐसे बोलते हैं, नो मॉम प्लीज ब्रिंग द कॉफी, वी आर ऑल वेटिंग इन द लिविंग रूम. So I think it's combining something that I've learned and something that comes naturally to me, and I'm very, very excited. Now she's in IHL, Indian Humor League, and she's doing a wonderful job. Thank you. सो आफ्टर लॉकडाउन एंड ऑल बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन एंड ऑल में थे लॉकडाउन के टाइम. सो एक बार फिर से ये वैसा ही दौरा फिर से सुनने में आ रहा है, न्यूज़ एंड ऑल एवरीथिंग, केसेस बढ़ रहा है एंड ऑल, लेकिन ये लाफ्टर चैलेंज उन्हें कितना हंसा सकता है? बहुत हंसा सकता है, बहुत हंसाएगा और हंसाना चाहिए, क्योंकि कभी जब ऐसा वक्त आता है कि हम खुश होने लगे हैं, उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि कोरोना का ये 3rd वेव है, 4th वेव है, 5th वेव है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर मास्क के पीछे चले जाइए, फिर ज़िंदगियां तबाह होने वाली, फिर बर्बादी आने वाली है, फिर मौतों की खबर हम सुनने वाले हैं. ऐसे में हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों को कम से कम खुश रख सकें. अगर भगवान न करे ये होता है, घर में लॉकडाउन होता है, कम से कम एक वजह उनके पास होगी हंसने और मुस्कुराने की. And also to teach people to take things lightly. Yeah, not to take themselves so seriously. Don't you agree with me, Archie? हम लोग Absolutely. बहुत खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं. मैं तो नहीं लेती. हाँ,
This is a show that will teach you to laugh at yourself, and I think Archie is someone who's been teaching us all how to do that for a long time. अर्शम मैम फिर से ऐसा कुछ देखने मिलेगा जो आपके क्लिप्स देखने मिलते थे, आपकी जो असिस्टेंट थी एज उनका भाग्यश्री। यस यस वेल वो तो मेरे घर का सिलसिला है, तो इस शो से कुछ इसका संबंध नहीं है। लेकिन देखिए, जब कोरोना आया है तब हमने अपने घर में वो खुशी ढूंढने की कोशिश की है। तो भाग्यश्री एंड आई यूज्ड टू मेक दोज वीडियोस तब। अब देखिए वापस कोरोना आ रहा है, सबने मास्क पहन लिए हैं, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वजह से नहीं मैं भाग्यश्री के साथ वीडियोस बनाऊँ, बट शी इज़ अ लवली पर्सन और उसने कितना एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को। एंड इट्स सो लवली टू सी समबडी इज़ वर्किंग इन अ होम। आप देखिए वहाँ पर भी टैलेंट है यार, ऐसे कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे ही कितने लोगों को ये शो जो है एक मौका दे रहा है। ये लोग कहाँ से आए हैं, कोई बहुत उनकी नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज, लेकिन टैलेंट अगर आप देखोगे तो कमाल है। सो आई लव बीइंग सपोर्टिव ऑफ टैलेंट विच इज़ so new, so genuine and so raw. I think I should also add to it that in COVID, social media, kind of went crazy, and people thought that it's only for the young ones. But there are people like Archie that kept us all so entertained. Thank You you. have become like a social media queen. I'm not kidding. Thanks, darling. मैं उनकी videos देखते हैं inspiration के लिए, आज क्या करूँ? So I think hats How off. sweet. I must start the videos again then. अगर इतने सारे लोग देखते हैं, तो उस दिन ना वो RRR की रामचरण and junior NTR had come and they said, how was Bhagyashree? I said, hey. Together, yes, we watch it, her videos. Like, oh my God, my house help is a superstar. पर इतने बड़े सुपरस्टार। तो मैंने भाग्यश्री को जाकर वापस बोला, मैंने कहा तुझे मालूम है वो हज़ार करोड़ है, कितना मैडम कितना? मैंने कहा हज़ार करोड़ करती है उनकी फिल्में। और वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा भाग्यश्री, स्वे गॉड, सच्ची ऐसा बोला। शी वाज सो हैप्पी। चलो आई थिंक आई मस्ट मेक दिस वीडियोस। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन गाइस, देन वी बिफोर वन। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे, जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहोगे, और एक क्या मैसेज मिलने वाला है सभी ऑडियंस, सभी व्यूवर्स को ऑडियंस आपके को शो? ये हम सब मिलकर ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो हम बहुत सारी चीज़ें दिनचर्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उस तरह से हंसना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जब ऑडियंसेस ये कंप्लेन करने लगती है कि अब कॉमेडी शोज़ में बहुत अश्लीलता आ गई है, अब वो पुरानी जैसा नहीं रहा, पुराने शोज़ बहुत कमाल के रहते थे, अब क्यों नहीं हैं, OTT में इतनी गालियाँ, इस शो में ये खराबी, उस शो में खराबी है, तो दायित्व जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको कोई शो ख़राब लगता है उसका बहिष्कार कीजिए, डोंट प्रमोट इट। और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, ताकि हेल्दी क्लीन ह्यूमर या जो कोई भी विधा लेके कोई सामने आ रहा वो बाहर आए। सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, आप कंप्लेन भी करते हैं फिर उसको देखते भी हैं, इस तरह से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो कृपया जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ संदेश भेज रही है सोसाइटी में या देश में, उससे दूर। थैंक यू।